हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एचओ की कटऑफ बताऊंगा। आ, जैसे अभी आरटीआई के जो रिप्लाई आया है उसके हिसाब से टोटल 39,000 अप्रोक्स लड़कों ने एग्ज़ाम दिया है। तो 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। टोटल 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो मैं मानता हूँ कि एक शिफ्ट में 13,000 लड़कों को 13,000 लड़के मतलब प्रेजेंट हुए थे। 13 39 39,000 13,000 जो लड़के हैं एक शिफ्ट में, मतलब 3 शिफ्ट में हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था। एक शिफ्ट में 13,000 लड़के प्रेजेंट हुए थे। तो इतना हुए थे। मैं आप लोगों को अब ईओ की बताता हूँ। ईओ से और एचओ से, एचओ का हम रेशियो लेंगे। रेशियो के हिसाब से हम आप लोगों को बताऊंगा कि कट ऑफ क्या जाएगी रेशियो के हिसाब से। तो अब ऐसे ही आप लोग मान लीजिए, अगर एचओ में एक शिफ्ट में 13,000 लड़कों ने ही सिर्फ प्रेजेंट हुआ, तो मैं ऐसे ही अनुमान लगाता हूँ कि एचओ में जो लड़के होंगे उनको वो भी 13 से 14,000 लड़के ही सिर्फ एक शिफ्ट में प्रेजेंट हुए होंगे। क्योंकि जो एचओ और एओ की जो पूरी सीट की होती है, जितने लड़कों की कैपेसिटी होती है बैठाने की भर्ती बोर्ड को, जैसे मान लीजिए कि 25,000 या 20,000 लड़कों को बैठाने की कैपेसिटी होगी एक दिन में, एक शिफ्ट में लड़कों को। तो वही रूल हम लोग एचओ में फॉलो किया होगा, वही रूल एओ में भी फॉलो किया होगा। तो जो एचओ में क्या हुआ कि 13,000 ही लड़के बस प्रेजेंट हुए। तो मैं मानता हूँ कि एओ में भी 13,000 ही लड़के प्रेजेंट हुए हैं। उससे ज़्यादा ही हुए होंगे क्योंकि उनकी प्रेजेंट ही ज़्यादा थी। फिर भी मैं मानता हूँ कि मान लीजिए 13,000 लड़के ही एओ में प्रेजेंट हुए और उनका 16 शिफ्ट हुआ था। तो टोटल हो जा रहा है 2,80,000। 2,80,000 लड़के ने सिर्फ परीक्षा दी है एओ की। अब एओ के मैं वैकेंसी की बात करता हूँ। टोटल वैकेंसी है 1,374। टोटल मतलब सीट, टोटल सीट है 1,374। क्वालिफाई कितने हुए हैं? हाँ, और क्वालिफाई किया है लमसम 4200 लड़कों को क्वालिफाई किया है। गलत किया है क्वालिफाई में। तो अब इन पे हम पर हेड्स कंपटीशन देखेंगे। मान लीजिए कि 2,80,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, 4,200 लड़के काट दिए, तो इसको पर हेड कंपटीशन लगभग 66 पर हेड हो रहा है। मतलब 66 लड़कों को एक लड़कों को लिया है। अब आइए हम एचओ पे जाते हैं। अब एचओ का चक्कर क्या है कि आइए एचओ का 3900 है। 39,000 लड़के हैं जिनमें हम लोग को लेना तो कितना टोटल लड़कों को क्वालिफाई करेगा। अप्रोक्सीमेटली मैं मानता हूँ कि 3,000, बल्कि 2,700 से ज़्यादा ही करेगा, लेकिन मानता हूँ मैं 3,000 लड़कों को क्वालिफाई करेगा। तो 13 3 39 में 13 लड़के पर हेड लड़कों को लेना है इसको। तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ से 13 से 66 मतलब 5 गुना ज़्यादा लड़के एच एओ में थे एचओ के मुकाबले। तो 5 गुना तो बहुत ज़्यादा ही होता है। 5 गुना कम नहीं होता। कहाँ 66 लड़कों पे एक लड़कों को लेना, कहाँ 13 लड़कों पे एक लड़कों को लेना। और पेपर का लेवल भी बहुत डिफरेंट था। एओ का आसान पेपर था, एचओ का मतलब कठिन पेपर था। अगर यूआर का ईओ का कट ऑफ गया था 90% मान लीजिए, तो एचओ का मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा यूआर का कितना जाएगा। पहली बात ये है कि आप लोग मान लीजिए, आप लोग ये देख लीजिए कि 66 लड़कों पर हेड पे और 13 लड़कों पर हेड पे, यहाँ पे 5 गुना से क्या होगा कि कट ऑफ 10% डिक्रीज चला जाएगा। क्योंकि कहाँ 13 लड़कों पे एक लड़कों को लेना और कहाँ 66 लड़कों पे। तो जहाँ ज़्यादा जनसंख्या होती है, जहाँ ज़्यादा लड़के प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिकली कट ऑफ जो होता है वो हाई चला जाता है। आप किसी चीज़ में मिला लेंगे आप लोग, चाहे किसी वैकेंसी के। तो मैं मानता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ 10%, सिर्फ 10% कट ऑफ पर हेड के हिसाब से डिग्री चली जाएगी। मान लीजिए यूआर कट ऑफ 80% चली गई। मैं इतना जाएगा नहीं, मैं आप लोगों को बस बता रहा हूँ, बस अभी एनालिसिस कर रहा हूँ। आगे मैं बताऊँगा कि किस कारण से इससे भी कम जाएगी। तो क्या है कि यूआर की 90% चली गई और यहाँ यूआर की 80% चली गई। लेकिन अब ये देखिए कि एओ की जो लेवल था, लेवल का एग्जाम का था, एओ के लेवल का एग्जाम और एचओ का एग्जाम लेवल दोनों डिफरेंट थे। क्योंकि इससे लो था, हाई था, क्योंकि बहुत हाई था ना। जो हमारे परिचय में कुछ लड़के थे जो 115 क्वेश्चन किए थे, वो एचओ में, वो जाके एओ में 135 क्वेश्चन किए थे। जो 120 क्वेश्चन किए थे एचओ में, वो कहीं जाके 140 क्वेश्चन किए हैं। मैं आपको एक नहीं कई उदाहरण दे दूंगा। एक लड़का मेरे परिचय का है जो 116 क्वेश्चन किया, वहाँ 134 क्वेश्चन सही किया था। तो देख लीजिए कहाँ पे 116, कहाँ 134। मतलब कि आपको 15-16 क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन लड़के सही किए थे। 15 क्वेश्चन ज़्यादा। ऐसा तो है नहीं कि 3 दिन में लड़के बहुत ज़्यादा विद्वान हो गए, चाहे एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिए। मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत एनालिसिस से एवरेज बढ़ जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है।
तो पेपर का लेवल तो आसान था ही एओ का। अगर पेपर एओ का आसान था तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि एचओ का और एओ का, अगर एओ का मान लीजिए 144 गया है कट ऑफ यूआर का, तो आप लोग 144 गया था, इसमें से आप इसमें से 80% करेंगे तो 128 हो जाएगा। 128 जो है एओ की जाएगी विथ, मैं आपको पर हेड के हिसाब से बता रहा हूँ, अभी 128 हो रहा है। लेकिन क्या है कि इसमें भी 10% हमको कम करना है, 10 क्वेश्चन कम करना है। 10 क्वेश्चन लेवल के अकॉर्डिंग मैं 10 क्वेश्चन करूँगा तो 118 क्वेश्चन यूआर का। मैं आप लोग बता रहा हूँ कि यूआर का 118 विथ बीटेक अगर रिजल्ट देता है तब। लेकिन आप लोग तो जानते हैं बीटेक को लेना ही नहीं है, भर्ती बोर्ड लेगा ही नहीं, क्योंकि कोर्ट उसको अलाउ करेगा ही नहीं। तो ये तो 100% है कि इनको लेना नहीं है, ना अलाउ होंगे। तो बीटेक पहले अलाउ नहीं होंगे, जब बीटेक बाहर होंगे तो मैं आप लोग बता रहा हूँ कि जो कट ऑफ 118 है ये अनएक्सपेक्टेड आप कितना कम हो जाएगा, आप लोग इसका विश्वास, आप लोग मतलब सोच भी नहीं सकते कि कितना कम होगा। ये आनंद भाई बताए थे, जो आनंद सर हमारे हैं, जो हमारे ग्रुप लीडर हैं, बड़े अच्छे हमारे संबंध उनसे हैं। तो मैं आप लोग बता रहा हूँ कि आनंद भाई 112 बताए थे यूआर का शायद इससे ऐसे ही बताए होंगे, मुझे उतना क्लियर नहीं है कि कितना बताए हैं। लेकिन 112 में बता रहा हूँ कि यूआर का कट ऑफ एकदम बिल्कुल, आप लोग जिसके 112 होंगे वो आप कंफर्म समझ लें। 112 से बोलो चाहे 115 मान लीजिए, 112 से 15 जिनका यूआर में है वो कंफर्म आप दौड़ के लिए बुलाए जाएंगे। ये एकदम 100% सत्य है। आप लोग चाहें कि एनालिसिस कर लें, आप लोग मैं जो बताया हूँ उसको आप देख लें, मैं इसी हिसाब से मैं आपको बताया हूँ। और आप लोग जो रनिंग करना है आप लोग रनिंग दबा के कीजिए।